और इस बीच एक बड़ी जानकारी, जहां अजमेर दक्षिण से बीजेपी विधायक के बोल बिगड़ गए हैं। बीजेपी विधायक अनीता भदेल ने अभद्र टिप्पणी की है। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट पर सीएम को अपशब्द कहे गए हैं। गहलोत अंधे तेरे को पता नहीं है क्या, अनीता भदेल की ओर से ये अभद्र टिप्पणी की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां देखिए, गहलोत अंधे तेरे को पता नहीं है क्या, ऐसी भाषा का उपयोग किया गया है। चूंकि पुरस्कार का चयन एक आईएएस अधिकारी करेगा, इस तरीके का बयान आया है। पुरस्कार को ब्यूरोक्रेसी के लोग ही ले जाएंगे। भदेल की यानी अनीता भदेल की ओर से ये बयान, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। बीजेपी विधायक जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट पर सीएम को अपशब्द कहे गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया अशोक गहलोत को लेकर कि अशोक गहलोत अंधे तेरे को पता नहीं है क्या। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुरस्कार का चयन एक आईएएस अधिकारी का होता है। पुरस्कार तो ये ब्यूरोक्रेट्स के लोग ही, पुरस्कार जाएगा तो चयन कौन करेगा? एक आईएएस अधिकारी करेगा, एक ऑफिसर करेगा। जो पुरस्कार जाएगा तो चयन कौन करेगा? एक आईएएस अधिकारी करेगा, एक ऑफिसर करेगा जो उस डिपार्टमेंट में नियुक्त है। तो वो किसको पुरस्कार देगा? तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? हाँ, तो ये पुरस्कार तो ये ब्यूरोक्रेट्स के लोग ही, पुरस्कार जाएगा तो चयन कौन करेगा? एक आईएएस अधिकारी करेगा, एक ऑफिसर करेगा जो उस डिपार्टमेंट में नियुक्त है। तो वो किसको पुरस्कार देगा? तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? हाँ, तो ये पुरस्कार तो ये ब्यूरोक्रेट्स के लोग ही, पुरस्कार जाएगा तो चयन कौन करेगा? एक आईएएस अधिकारी करेगा, एक ऑफिसर करेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ अनीता भदेल खुद जुड़ चुकी हैं। अनीता जी, अब इस तरीके की टिप्पणी क्या कहेंगी, ये ठीक है आपके नजरिए से? देखिए मैडम, है ना, किस रेफरेंस में ये बात कही है आपने? सिर्फ एक सेंटेंस बताया है ना? हाँ, ठीक है ना। जबकि मैंने इसके बहुत सारे उदाहरण दिए थे। मैंने स्वयं ने ये बात कही थी कि भाई जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता, और उस एक योजना जो विदेश में छात्र पढ़ते हैं उस योजना का लाभ किस तरह से गलत लोगों ने लिया, है ना, अनधिकृत लोगों ने लिया, और उसी प्रकार से इन योजनाओं का भी क्या हर्ष हो रहा है। इसके साथ में मैंने रेफरेंस भी कहा था, महिला अत्याचार की भी बात कही थी, और साथ साथ में मैंने बिजली की भी बात की थी कि बिजली के बिलों के दाम कैसे कैसे बढ़े हैं। आप राहत की बात करते हैं, तो जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, जरूरी नहीं है कि जिनकी आंखें वही अंधा है, लेकिन आंखें होते हुए भी जिनको दिखाई नहीं दे रहा, आप राहत के नाम पर सिर्फ पब्लिसिटी करना चाहते हैं, तो ऐसे में तो और क्या कहा जाएगा, बताइए मुझे। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, जिस तरीके की आप बात बोल रही हैं मानती हूँ, लेकिन ये जो लाइन है, गहलोत अंधे तेरे को पता नहीं है क्या, आप खुद सोचकर विचार करके जरा बताइएगा कि इस तरीके का सेंटेंस या इस तरीके की भाषा बोलना ठीक है? नहीं, तुमको पता नहीं है क्या? यही तो बात कही है कि आपको पता है ना, महिला अपराध पूरा देश में बढ़ रहा है सबसे ज्यादा। आपको मालूम है कि बिजली के दाम राजस्थान में सबसे ज्यादा है, और फिर आपको पता नहीं है, और आप राहत की बात कर रहे हैं। तो आपको पता नहीं है बिजली के दाम कितने बढ़ाए आपने, फिर आप कौन सी बात कर रहे हैं? नहीं, वो बात तो ठीक है आपकी अनीता जी, लेकिन मैं इस लाइन की बात कर रही हूँ ना, जो आपकी तरफ से बोला गया है। अब कांग्रेस अगर बोलती है, बीजेपी अगर बोलती है, मुद्दे की बात बोलती है, वो अच्छी बात है, आप लोग बोलते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर उसको बताना, वो मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के लिए अगर इस ऐसे शब्द का उपयोग किया जाएगा, तो आप खुद सोचकर बताइए, आपके लिहाज से ठीक है? और अगर यही कांग्रेस करती तो? मुझे बताइए, कांग्रेस ने तो कौन सी कसर छोड़ी? हम कांग्रेस की तुलना नहीं करते हैं, हम कांग्रेस के लेवल पर नहीं जाते। उन्होंने क्या क्या बोला वो नहीं बोलना चाहूंगी मैं, परंतु यदि ये कहना कि भाई अंधे तुम्हें पता नहीं है क्या, तो ये कौन सी गलत बात है? अंधा ही तो कहा है, जिसको दिखाई ना दे वो अंधा नहीं होता, और क्या होगा बताना आप। चलिए ठीक है, ये तो वही चीज हो गई, कांग्रेस करे तो ठीक है, बीजेपी करे तो भी ठीक है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की अगर बात की जाए तो संवैधानिक पद है। विधानसभा में आप विधायक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आपको शपथ भी तो याद होगी ना, विधायक के तौर पर जो आपने ली होगी। इस तरीके की टिप्पणी करना ये शोभा नहीं देता, मेरे हिसाब से विधायक को तो शोभा नहीं देता है। अनीता जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज आ रही है।
अनीता जी, मैं ये कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो संवैधानिक पद होता है, और इस तरीके से अगर मुख्यमंत्री के लिए ऐसी टिप्पणी की जाए, ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग किया जाए, तो विधानसभा में आपको वो दिन भी याद होगा जब आपने शपथ ली होगी। तो क्या विधायक के मुंह से ऐसे बोलना ठीक है? वो भी एक संवैधानिक पद के लिए। मैडम, जब लोग परेशान हो और मुख्यमंत्री बार बार झूठ बोलते हो, तो फिर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री ने कौन सी सच बात बोली है, मुझे बताइए ना। मुख्यमंत्री तो अपने नेताओं को नकारा निकम्मा सब तक कह चुके हैं। अनीता जी, मुझे बताइए, मुख्यमंत्री तो अपने नेताओं को नकारा निकम्मा तक कह चुके हैं। अनीता जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं कब कह रही हूँ कि आप जो बोल रही है वो गलत है, लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ, समझना चाह रही हूँ, उस बात को भी तो आप समझिए ना कि आप अगर कांग्रेस अपने मुद्दे को उठाती है, और अगर कांग्रेस अभी हाल ही का मुद्दा ले लीजिए ना, आप राहुल गांधी का, सांसदी चली गई कि नहीं चली गई? बीजेपी ने किस तरीके से उस मोदी सरनेम वाले मामले, मानहानि केस को लेकर के कितना आगे बढ़ाया, और आज राहुल गांधी की सांसदी उसी बात एक टिप्पणी को लेकर के चली गई। तो वैसे में बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर रह जाएगा फिर? मैंने किसी को चोर नहीं कहा है, मैंने नहीं देखने वाले को अंधा कहा है। नहीं देखने वाले को अंधा कहा है। जो नहीं देख रहा, जो भ्रष्टाचार नहीं देख रहा है, जो महिला अपराध नहीं देख रहा है, जो बिजली के बढ़े हुए दाम नहीं देख रहे हैं, उनको ही तो अंधा कहा है। बिजली के दाम कितने बढ़े? राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई है, और आप कह रहे हो नहीं महंगाई केंद्र सरकार ने बढ़ाई। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम किसने बढ़ा रखे हैं? आपको नहीं मालूम है क्या? आपको पता नहीं है? फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं लोगों से? ठीक है, तो ये आपने पेट्रोल डीजल के दामों में पूरे देश भर में राजस्थान सबसे नंबर पर है, और हम महंगाई राहत शिविर लगा रहे हैं। तो आप झूठ बोलकर जनता को कब तक बहकाने का काम करेंगे? ठीक है, अब जब कांग्रेस इस पर सवाल करेगी तो फिर क्या बोलेंगे आप? या फिर बीजेपी के ही बड़े नेता अगर सवाल करेंगे तो फिर क्या जवाब देंगे? मुझे बताइए ना मैडम, मैं तो खुद ही आपसे पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हैं भाई हमने जो है महंगाई कम की है, तो महंगाई कम की है तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किसको झूठ बोल रहे हैं? आपने खुद ने महंगाई, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम आपने बढ़ा रखे हैं, और फिर आप बात कर रहे हैं कि आपने आंखें बंद कर रखी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपने सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम तो अपने देश में, अपने राज्य में बढ़ा रखे हैं। यही चीज कांग्रेस भी अगर कहती है बीजेपी के लिए कि महंगाई बढ़ाकर रखी हुई है, रोजगार दिया नहीं हुआ है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और अगर ऐसे ही शब्दों का उपयोग अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाए किसी माननीय विधायक के लिए जो बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, तो क्या बीजेपी पार्टी चुप बैठ जाएगी? भाई मैडम, मैंने अपनी बात कह दी है। अब आप कुछ भी उसका एनालिसिस करें, कुछ भी निकालें, परंतु मैंने जनता की बात, जो जनता को गुमराह करने की बात वो करें, वो बात मैंने कही है कि आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप स्वयं अंधे हो रखे अपनी योजनाओं में, और दूसरों को भी यही समझते हैं। नहीं, अगर यही चीज है ना अनीता जी, अगर यहाँ पर आप शब्द का उपयोग किया जाता तो शायद वो ठीक होती, लेकिन यहाँ पर जो लगातार हम सुन भी रहे हैं कि अशोक गहलोत तेरा ये तू तड़ाक, इस तरीके के शब्द ठीक नहीं लगते ना नीता जी। तो अनीता जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन सीएम के सलाहकार बाबूलाल नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, स्वागत है हिंदी खबर पर आपका। अब ये जिस तरीके से अनीता बघेल की ओर से ये टिप्पणी की गई है अशोक गहलोत को लेकर, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री जी किसी पार्टी के नहीं होते हैं। हाँ, एक संवैधानिक पद है, पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। विधायकों को भी अपनी संवैधानिक गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, और वैसे भी एक हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, अपने से बड़ों को सम्मान का हमारी परिपाटियां हैं। अब ये धीरे धीरे जब राजस्थान में ऐतिहासिक कार्य किया अशोक गहलोत जी ने, अब इनको ये समझ में आ गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि उनका जनाधार यहाँ खत्म हो गया है, कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट कर रही है। तो इन्होंने अपना विवेक इनका खत्म होते जा रहा है। निश्चित रूप से निंदनीय कृत्य है। हम भी आलोचना करते हैं प्रतिपक्ष के नेताओं की, लेकिन निश्चित रूप से अपने से जो बड़े हो, संवैधानिक पद हो, गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। चलिए ठीक है, कृत्य होता है। हाँ ठीक है, बने रहिए। एक बार मैं दर्शकों को फिर से वो सुना देना चाहती हूँ जो अनीता बघेल की ओर से अशोक गहलोत को लेकर कहा गया है। कर जाएगा तो चयन कौन करेगा?
एक आईएएस अधिकारी करेगा, एक ऑफिसर करेगा जो उस डिपार्टमेंट में नियुक्त है, तो वो किसको पुरस्कार देगा? तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? हाँ, तो ये पुरस्कार तो ये ब्यूरोक्रेट्स के लोग ही लेगा। पुरस्कार जाएगा तो चयन कौन करेगा? एक आईएएस अधिकारी करेगा, एक ऑफिसर करेगा जो उस डिपार्टमेंट में नियुक्त है, तो वो किसको पुरस्कार देगा? तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? तो अशोक तो बाबूलाल नागर हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल जी, अब यहाँ पर एक सवाल अनीता जी से जब मैंने सवाल पूछा इस अभद्र टिप्पणी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मैंने जनता की आवाज उठाई है। चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो जनता से झूठ बोलने का काम करते हैं, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा। देखिए, पूरे राजस्थान की जनता जानती है जी, अशोक गहलोत जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। हाँ, ये राजस्थान के क्या हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं कि जब चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं और जब सरकार में आ जाते हैं तो उस घोषणा पत्र को राज्य के मुख्य चीफ सेक्रेटरी को कह देते हैं कि हमारी गीता, बाइबल है, रामायण है, महाभारत है, आपको इस जो हम कहकर आए हैं इसको आपको सरकार की नीतियों में, कार्ययोजना में लागू करना है। अब ये उनकी, हालांकि वरिष्ठ नेता है, 3 बार 4 बार वो विधायक बन गई है, मिनिस्टर रही है, मैं समझता हूँ इतने लंबा उनका अनुभव रहा है, ये उनको शोभा नहीं देता है। आपको आलोचना करनी है तो आलोचना अपने नैतिक दायित्व में रहते हुए, विधायक की गरिमा का ध्यान रखते हुए आलोचना करें। ये निश्चित रूप से उनका निंदनीय तथ्य है। उनको माफी मांगनी चाहिए मुख्यमंत्री जी से कि भाई मेरे से गलती से या पॉलिटिकल भावना से ग्रसित होकर या उत्तेजना में मैंने गलत तरीके से कुछ बोल दिया, उसमें उनको क्षमा मांगनी चाहिए। इसे क्या है कि इस तरह की जो परिपाटी चल जाएगी तो कल नरेंद्र मोदी जी को भी इस तरह की भाषा में बोलने लग जाएंगे, तो फिर ये हमारी जो संवैधानिक गरिमा है, मैं समझता हूँ इससे छिन्न होती है, गरिमा खत्म होती है। और एक तरफ बातें करते हैं, जनता पार्टी के लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति की, आचरण की, ये आज के इस दौर में इनका सीधा साधा सा जो इनका जो तरीका है बात करने का, बोलने का, ये जाहिर करता है कि ये लोग बिल्कुल भी अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल जी हिंदी खबर पर जुड़ने के लिए।